हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और ये सब प्रश्न अवकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं और इनमें से बहुत से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि इस वर्ष की भी बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अवकलन के इन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा यहाँ पर, जो कि एक अवकलन का प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि y बराबर tan इनवर्स cos x बटा के 1 प्लस साइन x तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले जो दिया गया है उसे जो कहते हैं उतारेंगे। तो ये हमारा दिया है, क्या दिया है? दिया है y बराबर tan इनवर्स cos x अपान 1 प्लस साइन x। यह एक दिया गया है फलन, इसे हमें dy अपन dx ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इस पूरे फलन को हम cos x अपन 1 प्लस साइन x को छोटा बनाने का प्रयास करेंगे, तभी इसका हम अवकल गुणांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो y बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स cos x। cos x को हम cos 2 थीटा के फार्मूला पर तोड़ेंगे, तो ये हमारा cos x को cos 2 थीटा के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपन 2। तो इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपन 2। या तो इसका हम परिमेयकरण कर कर भी इसका हम अवकल गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी सूत्र पर ही रखकर इसका अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। एक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? एक के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x अपन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपन 2, क्योंकि इसका मान 1 होता है। प्लस साइन x को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन x अपन 2 इंटू कॉस x अपन 2। इतना हो गया। अब देखिए, अब यह हमारा हो जाएगा tan इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यह फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में cos x अपन 2 प्लस साइन x अपन 2 और एक क्वेश्चन में cos x अपन 2 माइनस साइन x अपन 2। अब देखिए ये बटा में हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पर बन गया। तो ये हमारा cos x अपन 2 प्लस साइन x अपन 2 इसका होल स्क्वायर बन गया। अब देखिए जब इसे हल करेंगे तो ऊपर भी cos x अपन 2 है और नीचे 2 cos x अपन 2 है, तो एक कट जाएगा। अब बचेगा हमारा y बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा cos x अपन 2 माइनस साइन x अपन 2 बटा के cos x अपन 2 प्लस साइन x अपन 2। इतना हमारा बच गया। अब देखिए इसका जब हम अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो देख रहे हैं कि ऊपर cos x अपन 2 माइनस साइन x अपन 2 है और नीचे cos x अपन 2 प्लस साइन x अपन 2 है। तो हम जब इसे हल करेंगे तो tan इनवर्स ये हमारा हो जाएगा, ऊपर से cos x अपन 2 कॉमन करेंगे, दो दोनों में ले तो ये हो जाएगा cos x अपन 2 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पर भागा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस साइन में cos x अपन 2 का भाग हो जाएगा, तो ये हमारा tan x अपन 2 हो जाएगा। अब बटा के इसमें से भी cos x अपन 2 कॉमन करेंगे तो cos x अपन 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और ये tan x अपन 2। अब देखिए ऊपर भी cos x अपन 2 कॉमन कर लिया, नीचे भी, तो ये दोनों आपस में कट गया। तो अब हमारा बचा केवल y बराबर tan इनवर्स ये हमारा बचा 1 माइनस tan x अपन 2 अब बटा के 1 प्लस tan x अपन 2। अब चलिए इसे आगे हल करेंगे। तो अब इतना हल हो चुका है, तो इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा देखिए 1। तो 1 को हम देखेंगे कि tan में 1 किसका मान होता है, तो 1 हमारा tan में tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। तो जहाँ 1 है तहाँ हम tan पाई बाई 4 लिखेंगे और इसमें 1 का गुणा कर मान रखेंगे। तो y बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4 अब माइनस tan x अपन 2 अब बटा के 1 प्लस, अब यहाँ पर 1 का गुणा कर देंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 के स्थान पर भी tan पाई बाई 4 रखेंगे इंटू tan x अपन 2। अब देखिए ये हमारा सूत्र बन गया है tan a माइनस बी का, तो ये हो जाएगा tan a के स्थान पर हमारा पाई बाई 4 है और b के स्थान पर x अपन 2 है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। तो y बराबर हमारा tan इनवर्स और ये tan पाई बाई 4 माइनस x अपन 2
इतना हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हमारा बचेगा π/4 माइनस x/2। अब देखिए इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हमारा dy/dx हो जाएगा। अब बराबर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन ये अचर पद है तो 0 माइनस इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 1/2 अचर पद है तो बाहर निकाल देंगे और x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए dy/dx बराबर हमारा हो जाएगा -1/2 और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो tan इनवर्स cos x बटा के 1 प्लस sin x का अवकलन -1/2 होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यदि फलन x के पावर x प्लस sin x के पावर sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया क्या गया है, दिया गया है x के पावर x प्लस sin x के पावर sin x, तो इसको भी हम y बराबर मानकर जो कहते हैं उतारेंगे। तो लिखेंगे माना x y बराबर x के पावर x प्लस sin x के पावर sin x। अब देखिए ये फलन के ऊपर फलन है प्लस फलन के ऊपर फलन है, इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न 5 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत कठिन प्रश्न है। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे अवकलन x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो देखिए अवकलन करेंगे तो ये हमारा dy/dx हो जाएगा। अब बराबर इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ddx ऑफ x के पावर x प्लस ddx ऑफ x के पावर x हो गया। अब प्लस इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ddx ऑफ sin x का पावर sin x। अब देखिए इसको तो हम पारापारी दोनों का अवकलन कर लिए, तो अब इसका हम अवकलन करेंगे और एक बार इसका अवकलन करेंगे और दोनों को लियाकर इसमें रख देंगे, हमारा dy/dx ज्ञात हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 है। अब देखिए अब हम यहाँ पर मानेंगे, लिखेंगे माना क्या माना u बराबर हम मानेंगे x के पावर x तथा v बराबर हम मानेंगे sin x के पावर sin x। तो देखिए u बराबर x के पावर x मान लिए और v बराबर मान लिए sin x के पावर sin x। अब इसका अवकलन ज्ञात करेंगे, अवकलन करेंगे और इसका अवकलन करेंगे और इनका मान ज्ञात कर लेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा dy/dx ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो u बराबर हमारा है x के पावर x। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में हम लघुगणक लेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो हमारा हो जाएगा log u बराबर log x के पावर x। तो ये हमारा हो जाएगा, एक x आगे आ जाएगा, log लिया है तो ये हमारा हो जाएगा log u बराबर x log x। अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ddx ऑफ log u का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ log u बराबर ddx ऑफ x log x। अब देखिए इसका हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो log u का होता है 1/u इंटू u है तो इसका बगल में du/dx हो जाएगा। अब बराबर अब इसका हम अवकलन करेंगे दो फलनों का गुणन पर, क्योंकि ये भी x एक फलन है और log x भी एक फलन है, तो दो फलनों का गुणन, तो इसे पहला और इसे दूसरा मान लेंगे। तो पहला को छोड़ेंगे दूसरा का अवकलन तो 1/x प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का अवकलन तो 1, x का अवकलन 1 हो जाएगा। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा du/dx बराबर, देखिए x से x कट गया तो बचेगा 1 और u का गुणा कर देंगे इधर तो u इंटू x से x कट गया तो 1 बचा प्लस ये log x। अब इतना हो गया। अब इसमें हम u का मान रख देंगे,
तो ये हमारा हो जाएगा डी यू मतलब इसके स्थान पर हमारा यक्स का पावर यक्स है, तो डी डी एक्स आप इसे हम लिख सकते हैं यक्स का पावर यक्स। इसका जो अवकलन होगा वो यहाँ पर भी यू का मान रखेंगे, तो यू का मान हमारा यक्स का पावर यक्स है और ये 1 प्लस लॉग यक्स, इतना आ गया मान। अब देखिए एक तो हम इसका हम निकाल लिए मान डी डी एक्स आप यक्स के पावर यक्स का। अब इसी प्रकार साइन यक्स के पावर साइन यक्स का अवकलन करेंगे, तो चलिए इसका हम अवकलन निकालते हैं। तो हम भी बराबर माने हैं साइन यक्स के पावर साइन यक्स, तो अब इन दोनों पक्षों में हम लाग लेंगे, तो लिखेंगे लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लाग लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग भी बराबर लॉग साइन यक्स के पावर साइन यक्स। तो अब देखिए लॉग भी बराबर हमारा हो जाएगा, एक साइन आगे आ जाएगा तो साइन यक्स इंटू लॉग साइन यक्स हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो ये डी डी एक्स आप हो जाएगा लॉग भी बराबर डी डी एक्स आप साइन यक्स इंटू लॉग साइन यक्स। अब देखिए इसका हम भी का अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो 1/v लॉग भी का अवकलन 1/v इंटू डी बी अपन डी एक्स बराबर साइन यक्स, इसको हम पहला मानेंगे और इसे दूसरा, और दो फलनों के गुणन पर इसका अवकलन करेंगे, तो पहला का छोड़ो दूसरा का अवकलन, तो लॉग यक्स का अवकलन करेंगे तो 1/sin यक्स इंटू यक्स के स्थान पर साइन यक्स है तो इनका इसका अवकलन करेंगे तो कॉस यक्स, अब प्लस दूसरा को छोड़ेंगे लॉग साइन यक्स को छोड़ेंगे, अब पहला का अवकलन, तो पहला का अवकलन होगा कॉस यक्स। अब देखिए इसी को हम हल कर देंगे, हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 1/v और ये dv/dx बराबर यहाँ पर भी साइन यक्स है यहाँ पर भी, तो ये दोनों आपस में कट गया, तो यहाँ पर अब बचेगा हमारा cos यक्स प्लस इसे लिख सकते हैं cos यक्स इंटू लॉग साइन यक्स, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इतना हो गया। अब देखिए अब भी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dv/dx बराबर v और ये कोष्टक में हो जाएगा cos यक्स प्लस cos यक्स लॉग साइन यक्स, इतना हो गया। अब भी का मान रखेंगे, तो भी बराबर माने थे यहाँ पर साइन यक्स के पावर यक्स, साइन यक्स के पावर साइन यक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स आप साइन यक्स का पावर साइन यक्स का मान साइन यक्स के पावर साइन यक्स कोष्टक में कॉस यक्स प्लस कॉस यक्स लॉग साइन यक्स, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसका भी मान निकाल लिए और उसका भी मान निकाल लिए थे, साइन यक्स के पावर यक्स का मान निकाल लिए और डी डी एक्स आप यक्स के पावर यक्स का भी मान निकाल लिए। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलेंगे, तो हमारा समीकरण 1 था कि dy/dx बराबर डी डी एक्स आप यक्स के पावर यक्स का अवकलन प्लस डी डी एक्स आप साइन यक्स के पावर साइन यक्स का अवकलन। तो देखिए इसका हल करेंगे इसको, तो ये हमारा dy/dx बराबर हो जाएगा डी डी एक्स आप यक्स के पावर यक्स का हम अवकलन निकाले हैं, तो यक्स का पावर यक्स आया था और ये कोष्टक में 1 प्लस लॉग यक्स 1 प्लस लॉग यक्स ये हो गया। अब देखिए अब प्लस इसका हम अवकलन निकाले हैं तो ये आया है, तो साइन यक्स के पावर ये साइन यक्स के पावर साइन यक्स कोष्टक में कॉस यक्स प्लस कॉस यक्स इंटू लॉग साइन यक्स, इतना आ गया और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि फलन साइन एक्स के पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, और यह क्वेश्चन जो है वो अवकलन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी हम उसी प्रकार लगाएंगे जिस प्रकार दूसरे प्रश्न को हल किए थे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले माना y बराबर मानकर इसे जो कहते हैं उतारेंगे, तो साइन यक्स के पावर कॉस यक्स प्लस कॉस यक्स के पावर साइन यक्स मान लिए। अब देखिए इतना तो हमारा हो गया, अब इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx बराबर डी डी एक्स आप साइन यक्स के पावर कॉस यक्स प्लस डी डी एक्स आप कॉस यक्स के पावर साइन यक्स,
इतना हो गया। अब देखिए, अब हम इसको हम मान लेंगे, अब ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 है, अब देखिए अब मानेंगे, पुनः मानेंगे, पुनः माना माना u बराबर हम मानेंगे साइन यक्स का पावर कॉस यक्स, तथा v बराबर हम मानेंगे कॉस यक्स का पावर साइन यक्स, इसको हम मान लेंगे। अब हम इसका u बराबर जिसे माने हैं उसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर कर मान ज्ञात करेंगे, और v का भी हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर कर इसका मान ज्ञात करेंगे, और इन दोनों का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा dy/dx का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, इसको हल कर रहे हैं, इसको तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो लिखेंगे लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में पहले लाग लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग साइन यक्स के पावर कॉस यक्स। अब देखिए इसको हल करेंगे, लॉग लिया है तो लॉग y बराबर ये हमारा ऊपर से आगे आ जाएगा, तो कॉस यक्स इंटू लॉग साइन यक्स हो गया। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो ये हमारा हो जाएगा दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो अवकलन करने करने पर, तो दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी यक्स ऑफ लॉग y बराबर डी डी यक्स ऑफ कॉस यक्स इंटू लॉग साइन यक्स। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष लॉग u का, ये u है, लॉग u है, लॉग u, तो u का करेंगे तो 1/u इंटू डी यू अपन डी भी, लॉग u डी यू अपन डी यक्स, यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यक्स। अब बराबर इसे हम पहला मान लेंगे और इसे दूसरा, और दो फलनों का गुणन करेंगे तो कॉस यक्स, तो पहला को छोड़ेंगे और दूसरा का अवकलन, तो लॉग साइन यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 साइन यक्स इंटू साइन यक्स का को यक्स मानकर अवकलन किया है तो इसका हो जाएगा अवकलन कॉस यक्स। अब बराबर, अब प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे, लॉग साइन यक्स को छोड़ेंगे, अब पहला का अवकलन करेंगे तो पहला का अवकलन कॉस यक्स का अवकलन माइनस साइन यक्स। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो 1/u डी यू अपन डी यक्स बराबर हो जाएगा, देखिए कॉस में कॉस का गुणा हो जाएगा तो कास स्क्वायर यक्स अपन साइन यक्स, ये प्लस है यहाँ पर माइनस है तो गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये साइन यक्स लॉग साइन यक्स, इतना हो गया। अब देखिए इतना हो गया, तो अब u का गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो डी यू अपन डी यक्स बराबर हमारा हो जाएगा u कोष्टक में कास स्क्वायर यक्स अपन साइन यक्स माइनस साइन यक्स लॉग साइन यक्स हो गया। अब देखिए u का मान रखेंगे, लिखेंगे u का मान रखने पर, तो u बराबर हम क्या माने थे, तो u बराबर हम माने थे साइन यक्स के पावर cos यक्स, तो ये हो जाएगा डी डी यक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन यक्स के पावर cos यक्स, इसका जो अवकलन हो जाएगा वो साइन यक्स के पावर cos यक्स इंटू कास स्क्वायर यक्स अपन साइन यक्स माइनस साइन यक्स लॉग साइन यक्स, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब जो v बराबर माने थे उसका अवकलन करेंगे, इसको हम समीकरण 2 भी मान सकते हैं, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। चलिए अब हम माने थे v बराबर क्या माने थे, cos यक्स के पावर साइन यक्स, cos यक्स के पावर साइन यक्स। अब देखिए दोनों पक्षों में इसका लाग लेंगे, यहाँ तक हमारा 1 हो गया था, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर लॉग, अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो ये हमारा लॉग भी हो जाएगा, अब बराबर लॉग cos यक्स का पावर साइन यक्स, इसको हल करेंगे तो ये हमारा लॉग भी अब बराबर ये साइन यक्स आगे आ जाएगा तो साइन यक्स लॉग cos यक्स। अब देखिए अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हमारा भी है, तो इसका लॉग भी का हो जाएगा 1/v इंटू डी वी अपन डी एक्स, अब बराबर साइन यक्स को पहला और इसे दूसरा मानकर इसका अवकलन करेंगे तो पहला का छोड़ेंगे और दूसरा का अवकलन करेंगे तो 1/cos, ये लॉग cos यक्स का हो जाएगा 1/cos यक्स इंटू cos यक्स को माने थे t, तो इसका अवकलन करेंगे तो cos यक्स का अवकलन माइनस साइन यक्स, अब प्लस होगा। अब देखिए इसको छोड़ेंगे दूसरा को छोड़ेंगे लॉग cos यक्स को छोड़ेंगे और पहला का अवकलन करेंगे तो पहला का अवकलन साइन यक्स का अवकलन cos यक्स। अब इसी को हल कर देंगे तो 1/v डी वी अपन डी एक्स, अब बराबर ये हमारा हो जाएगा साइन का साइन में गुणा हो जाएगा चिन्ह के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस
साइन स्क्वायर यक्स अपान कॉस यक्स प्लस ये हमारा हो जाएगा कॉस यक्स अलग कॉस यक्स। अब हम v का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोनों पक्षों में, इस तरफ कर देंगे तो हमारा हो जाएगा dv अपान dx बराबर v का मल्टीप्लाई हो गया i इंटू कोष्टक में माइनस वाले को बाद में और प्लस वाले को पहले लिख लेंगे तो cos x और log cos x अब माइनस साइन स्क्वायर x अपान cos x इतना हो गया। अब देखिए अब v का मान रखेंगे, जहां जहां भी है तहां तहां इसका मान रख देंगे। तो v का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा v का मान, v बराबर माने थे cos x के पावर sin x, v का मान रखने पर v का मान रखेंगे तो ये हमारा डी डी एक्स ऑफ cos x के पावर sin x बराबर हमारा हो जाएगा cos x के पावर sin x इंटू cos x log cos x माइनस साइन स्क्वायर x अपान cos x इतना हो जाएगा। अब देखिए इसे हम अब तो हम dy का भी मान निकाल लिए और dx का भी मान निकाल लिए, तो अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 1 और समीकरण 2 1 में समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो जो समीकरण 1 था हमारा dy अपान dx बराबर डी डी एक्स आप यहाँ पर डी डी एक्स आप था हमारा साइन यक्स के पावर कॉस यक्स और दूसरा जो था वो हमारा प्लस डी डी एक्स आप कॉस यक्स के पावर साइन यक्स। तो अब इन दोनों का मान रख देंगे तो इनका मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर dy अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो इसका मान हमारा आया था साइन यक्स के पावर कॉस यक्स इंटू कोष्टक में कॉस स्क्वायर यक्स अपान साइन यक्स माइनस आया था साइन यक्स अलॉग साइन यक्स, इसका मान रख दिए अब प्लस। अब हम इसका मान रखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉस यक्स के पावर साइन यक्स का, तो इसका मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो इसका मान ये आया है तो ये हो जाएगा कॉस यक्स के पावर साइन यक्स इंटू कोष्टक में हमारा हो जाएगा कॉस यक्स इंटू लॉग कॉस यक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स अपन कॉस यक्स हो जाएगा, मान रख देंगे और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न रहा कि यदि साइन वाई के पावर यक्स बराबर ए तो डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे ज्यों कहते हैं उतारेंगे। तो हमारा दिया है, क्या दिया है, दिया गया है साइन वाई के पावर यक्स बराबर ए। अब देखिए इसको हल करेंगे तो फलन है, साइन वाई भी फलन है और यक्स भी फलन है, तो फलन के ऊपर फलन है तो सबसे पहले इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग साइन वाई के पावर यक्स बराबर लॉग ए। तो ये यक्स आगे आ जाएगा तो इसे लिख सकते हैं यक्स लॉग साइन वाई बराबर लॉग ए, इतना हो गया। अब देखिए अब दोनों पक्षों का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसे पहला और इसे दूसरा मानकर अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ यक्स लॉग साइन वाई का अवकलन करेंगे और डी डी एक्स ऑफ लॉग ए का अवकलन करेंगे। तो ये देखिए इसको पहला मानेंगे इसको दूसरा और दो फलनों को गुणन पर तोड़ेंगे, पहला को छोड़ेंगे और दूसरा का अवकलन, तो दूसरा का अवकलन हो जाएगा 1 अपान साइन वाई इंटू साइन वाई का अवकलन हो जाएगा कॉस वाई अब प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे लॉग साइन वाई को छोड़ेंगे इंटू यक्स का अवकलन कर देंगे तो 1 बराबर डी डी यक्स लॉग ए। लॉग ए हमारा अचर पद है तो अचर पद का हम अवकलन करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स कॉस वाई अपान साइन वाई, ये हो जाएगा प्लस लॉग साइन वाई बराबर 0। अब देखिए ये हमारा कास वाई अपान साइन वाई, इसे हम लिख सकते हैं यक्स और ये कॉट वाई हो जाएगा प्लस लॉग साइन वाई बराबर 0। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे
तो हमारा चौथा प्रश्न है, यदि sin y के पावर x बराबर a तो dy अपन dx का मान ज्ञात कीजिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे जो कहते हैं उतारेंगे। तो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है sin y के पावर x बराबर a। यह दिया गया फलन हमारा फलन के ऊपर फलन है। तो सबसे पहले इसे हम तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए हम दोनों पक्षों में लाग लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो हमारा हो जाएगा लॉग साइन वाई, लॉग साइन वाई के पावर यक्स बराबर लॉग ए। तो अब ये यक्स आगे आ जाएगा तो इसे लिख सकते हैं यक्स लॉग साइन वाई बराबर लॉग ए। अब देखिए, अब ये हमारा टूट गया तो अब दोनों पक्षों का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ यक्स लॉग साइन वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ लॉग ए। अब देखिए, इसे हम पहला फलन मान लेंगे और इसे दूसरा, और दो फलनों के गुणन पर इसे तोड़ेंगे। तो पहला को छोड़ेंगे और दूसरा का अवकलन, तो दूसरा का अवकलन करेंगे तो लॉग साइन वाई का करेंगे तो 1 अपन साइन वाई इंटू साइन वाई का करेंगे तो इसका हो जाएगा कॉस वाई, और यहाँ पर y है और यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये हमारा डी वाई अपन डी एक्स। अब प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे तो लॉग साइन वाई को छोड़ेंगे, अब पहला का अवकलन करेंगे तो पहला का अवकलन यक्स के सापेक्ष यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 बराबर लॉग ए का अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो लॉग ए अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब देखिए, इसे ही हमें हल करना है। तो ये हमारा हो जाएगा यक्स, और ये कॉस वाई अपन साइन वाई, ये हमारा टेन वाई हो जाएगा। तो यक्स कॉट वाई हो जाएगा, कॉट वाई इंटू डी वाई अपन डी एक्स प्लस लॉग साइन वाई बराबर 0। तो हमें डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करना है तो ये हमारा उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये इसे हम लिख सकते हैं यक्स कॉट वाई और डी वाई अपन डी एक्स बराबर माइनस लॉग साइन वाई, इतना हो गया। अब देखिए डी वाई अपन डी एक्स हमें ज्ञात करना है तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा, अब ये जाएगा इधर तो बटा में हो जाएगा तो माइनस लॉग साइन वाई अपान यक्स कॉट यक्स, और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि डी वाई अपन डी एक्स का हमें मान ज्ञात हो चुका है। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पांचवा प्रश्न रहा कि डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि कॉस एक्स के पावर वाई बराबर 7 यक्स स्क्वायर हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्योंकि यह अभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी वाई, सबसे पहले जो दिया है उसे उतारेंगे। तो दिया है, क्या दिया गया है, कॉस यक्स का पावर वाई बराबर 7 यक्स स्क्वायर। तो देखिए फलन के ऊपर फलन है तो इसमें भी हमें लॉग लेने पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हमारा लॉग, और ये कॉस यक्स का पावर वाई अब बराबर इसमें भी लॉग लेंगे तो लॉग 7 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब इसे हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो आगे आ जाएगा वाई, तो वाई लॉग कॉस यक्स हो गया अब बराबर। अब देखिए ये दो फलनों का यहाँ पर गुणन पर इसे तोड़ेंगे, लॉग यम इंटू यन पर तोड़ेंगे तो लॉग यम हो जाएगा 7 अब प्लस लॉग यक्स स्क्वायर, लॉग यम इंटू यन पर तोड़ेंगे तो लॉग यम प्लस लॉग यन हो जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष करेंगे दोनों पक्षों का अवकलन, तो यक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई लॉग कॉस यक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ लॉग 7 हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ ये लॉग यक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इन दोनों का हम अवकलन कर लेते हैं। तो इसको भी हम पहला और दूसरा फलन मानकर दो फलनों के गुणन पर अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा पहला को छोड़ें और दूसरा का अवकलन, तो दूसरा का अवकलन हो जाएगा 1 अपन कॉस यक्स इंटू कॉस यक्स का अवकलन करेंगे तो ये हमारा माइनस साइन यक्स और यहाँ पर कॉस यक्स इंटू साइन यक्स हो गया। अब प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे तो दूसरा को छोड़ेंगे तो लॉग कॉस यक्स को छोड़ दिए इंटू वाई का अवकलन करेंगे, पहला का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स अब बराबर लॉग 7 का अवकलन करेंगे तो यह अचर पद है लॉग 7 तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। प्लस लॉग यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 1 अपान यक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपान यक्स स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 यक्स। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा वाई अब देखिए साइन यक्स अपन कॉस यक्स ये हमारा हो जाएगा माइनस टेन यक्स हो गया। अब प्लस ये लॉग कॉस यक्स, यहाँ पर कॉस यक्स है इंटू डी वाई अपन डी एक्स बराबर, यहाँ पर यक्स ऊपर भी और नीचे भी है तो एक यक्स से यक्स कट गया और 2 बटा में यक्स बच गया। अब इसी को हमें हल कर डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस है
तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस वाई टेन एक्स। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई अपन डी एक्स बराबर 2/x। अब देखिए इसको हल करना है तो सबसे पहले ये माइनस में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो लॉग कॉस एक्स बराबर हमारा हो जाएगा कॉस एक्स डी वाई अपन डी एक्स बराबर हो जाएगा 2/x प्लस वाई टेन एक्स। अब देखिए डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 2/x प्लस वाई टेन एक्स। अब बटा के हमारा हो जाएगा, ये आएगा तो बटा में हो जाएगा लॉग कॉस एक्स। अब इसी को हम हल कर दिए, इतना आ गया, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। या तो आप इसका एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए 2/x प्लस वाई अपन टेन एक्स है तो इसका एलसीएम लेंगे तो यक्स हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस यक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो यक्स वाई टेन एक्स। अब बटा के हमारा हो जाएगा और ये जो एलसीएम लिए थे यक्स वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यक्स लॉग कॉस एक्स, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो 5वां प्रश्न का आंसर डी वाई अपन डी एक्स बराबर 2 + एक्स वाई टेन एक्स बटा में यक्स लॉग कॉस एक्स, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह जरूर याद रखिए कि इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।